ओके तो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 से लेकर 12.3 तक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलते हैं, शुरू करता है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन। पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे सर्कल पर यानी वृत्त पर। सर्कल मतलब क्या होता है? वृत्त। वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि, ये सब निकलना। इसमें क्या है? वृत्त का व्यास। तो वृत्त में जो है व्यास कहाँ तक होता है? वृत्त का व्यास यानी यहां से लेकर यहां तक, ये वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? व्यास। यानी ए यहां से यहां तक, इसको बी। तो ये पूरा क्या होता है? व्यास होता है। ये केंद्रक ओ मान लेते हैं। ये केंद्रक वृत्त के व्यास में वो क्या है? केंद्रक है। ए बी पूरा क्या है? व्यास है। यानी यहां से लेकर यहां तक पूरे तक क्या होता है? व्यास होता है। और यहाँ ओ ए, यहाँ आधा वाला क्या होता है? ये आर होता है। यहां से यहां तक क्या होता है? आर होता है। और ये यहां से यहां तक आर होता है। तो इससे क्या मालूम चला कि ये पूरा डी जो है कितना आर से बनता है? 2 आर से। तो वृत्त का व्यास यानी 2 आर, 2 आर। ये 1 आर, ये 1 आर, ये पूरा क्या होता है? व्यास होता है। तो व्यास को क्या चीज से लिखते हैं? डी से। तो 2 आर मिलकर ना एक डी बना। तो डी बराबर यानी वृत्त का व्यास यानी डी बराबर कितना होगा? 2 आर। अब वृत्त की त्रिज्या यानी ये वाला मान आर का मान निकालना है। तो आर बराबर क्या होगा? डी बट्टा 2। डी का मान कितना दिया है? 2 आर। तो ऐसे निकालेंगे डी बराबर 2 आर दिया है। तो इससे क्या निकालेंगे? आर का मान। तो आर बराबर बाएं साइड में क्या है? टी। अब बट्टा में ये गुना वाला दाहिने बाएं साइड जाएगा तो भाग। यानी आर का मान कितना हो गया? डी बट्टा 2। यानी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? व्यास बट्टा 2 यानी डी बट्टा 2। अब वृत्त का व्यास यानी 2 आर। वृत्त की परिधि, ये वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? वृत्त की परिधि। यहां से लेकर पूरे चक्कर लगा लेगा तो उसी को क्या बोला जाता है? वृत्त की परिधि। ये पूरे चक्कर लगाएगा तो क्या बोला जाएगा? उसको वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी ये पूरे वाले भाग का क्षेत्रफल, ये जैसे होता है ये एक वृत्त है, पूरे का क्षेत्रफल ये वाले भाग का क्षेत्रफल होगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और चतुर्थांश बोला है तो यानी वृत्त एक है और उसका चतुर्थांश वाला, चतुर्थांश माने 4 भाग, तो यानी 1/4। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 आर। वृत्त की त्रिज्या व्यास बट्टा 2। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। डी को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास। डी को क्या बोलेंगे? व्यास। आर को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और पाई का मान कितना लेंगे? 22/7। यानी पाई का मान होता है 22/7 होता है। इतना बात सिर्फ याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसमें क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होगा? का मान समान है। समान मतलब बराबर है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है? वृत्त के परिधि के बराबर है। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की
परिधि। ये तो क्वेश्चन में बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान क्या है, समान है। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अब ये पढ़े हैं फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यहाँ गुना वाला है तो ये इधर आएगा, बाएं साइड तो क्या होगा, भाग। तो यानी पाई से पाई यहीं कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ एक आर है, तो एक आर कट जाएगा। तो यहाँ कितना आर बचा, एक आर बराबर 2। तो क्या पूछा गया, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आर का मान कितना है, 2। यही आंसर। एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त की परिधि कितना दिया, 88 सेमी, यानी यहां से यहां पूरा टोटल क्या है, परिधि मतलब चक्कर लगाने का, उसका मान कितना दिया है, परिधि 88 सेमी। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर कितना मान दिया है, 88 सेमी। तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर में कितना, 88 सेमी। तो 2 पाई का मान कितना लेना, 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान नहीं बराबर में 88 से। तो इससे आर का मान निकालेंगे, आर बराबर दाहिने साइड में क्या था, 88 था। ये भागा वाला बाएं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना होगा। बट्टा में ये 2 गुने 22 गुना वाला था, तो दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो 2 गुने 22। अब 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। फिर ये 2 से कट रहा है, 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, यानी आर का मान कितना निकल गया, ऊपर में क्या बचा, 2 गुने 7। तो आर का मान कितना निकल गया, 7 दूनी 14। तो आर का मान मालूम हो गया कितना सेमी, 14 सेमी। क्या पूछा गया, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त जो है इसका क्षेत्रफल निकालना, यानी ये वाले भाग का पूरे का क्षेत्रफल निकालना, ये वाले भाग का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना आता है, 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है, 14 सेमी। तो स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिख सकते हैं, यानी 14 गुने 14। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14। तो 22 गुने 14 को 2 से गुना, 14 दूनी 28। अब क्या करेंगे, 22 को 28 से गुना करें, कितना होगा, 28 दूनी 56, कितना बचा 5। 28 दूनी 56 और 5 कितना होगा, 61। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 616 सेमी स्क्वायर। आंसर। अगला प्रश्न, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। यानी हमको क्या निकालना है, दोनों वृत्त की परिधि का अनुपात निकालना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो पहले क्या दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अनुपात दिया है तो यानी बट्टा होता है। तो यानी लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल अब बट्टा में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो पहले दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी 9:4 है। तो इसका मतलब पहले वृत्त का हो गया कितना, 9।
तो 9 लिखेंगे। और दूसरे वृत्त का अनुपात कितना हो गया 4, तो बट्टा में 4। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त है तो इसको R1 कर देंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये दूसरा वृत्त है तो इसको R2 लिख देंगे, बराबर में कितना 9/4। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा R1 का स्क्वायर बट्टा में R2 का 2 का स्क्वायर बराबर 9/4। तो इसमें क्या बचा R1 बट्टा R2 बराबर, ये दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर दाहिने से 9/4। इसको एक साथ लिख सकते हैं ना R1 बट्टा R2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 9/4। तो ये स्क्वायर वाला दो जो है स्क्वायर जो है उधर जाएगा दाहिने से तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, तो रूट अंडर 9/4 तो R1 बट्टा R2। अब इससे क्या निकल जाएगा R1 बट्टा R2, R1 बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ से क्या मालूम हो गया R1 का मान 3, R2 का मान 2। क्या बोला था दोनों के परिधियों का अनुपात, तो पहले वृत्त की परिधि निकालने, पहले वृत्त की परिधि अब बट्टा में अनुपात बोला है तो बट्टा करेंगे दूसरे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, यहाँ पहला वृत्त है तो इसको R1 लिखेंगे बट्टा में दूसरे वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर, तो दूसरे वृत्त है तो इसको R2 कर देंगे। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा R1 बट्टा R2। तो यहाँ R1 बट्टा R2 का मान कितना है R1 का मान 3, अब बट्टा में R2 का मान 2, तो यानी 3/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 अनुपात R2, तो यानी R1 का मान कितना है 3, R2 का मान 2, तो यानी 3/2। ऑप्शन नंबर ए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 सेमी है। तो हमको क्या निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसका परिधि कितना दे दिया 44 सेमी। तो लिखें जो दिया है पहले वो नोट कर लेंगे, वृत्त की परिधि कितना दिया है 44 सेमी। वृत्त की परिधि कितना है 44 सेमी। अब फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि का 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर में 44 सेमी। 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर, आर नहीं मालूम है तो आर लिखेंगे बराबर में 44 सेमी। अब आर निकालेंगे तो आर बराबर 44, ये 7 जो है भागा वाला है तो दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, और बट्टा में ये 2 गुने 22 तो गुना में है तो गुना वाला दाहिने साइड जाएगा तो भागा, तो 2 गुने 22। अब कैंसिल करेंगे 22 दूनी 44, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, यानी आर का मान कितना बच गया 7। तो आर का मान कितना निकल गया 7 से। सवाल में क्या पूछा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र, तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश पूछा है यानी वृत्त का चौथाई पूछा, एक चौथा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश है तो 1/4 से गुना करते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 7 सेमी, तो यानी 7 गुने 7, स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखेंगे। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब 2 से ये और ये कट जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 1 2,
तो ऊपर में क्या बचा 11 × 7 बट्टा में 2, 11×7 = 77 बट्टा में 2। या तो इसी तरह रहने देंगे, इतना सेम ही स्क्वायर, ये आंसर, नहीं तो भागा दे देंगे। 2×3 = 6, 1 बचेगा, 2×8 = 16, 1 बचेगा, तो पॉइंट होगा 2×5 = 10, 38.5 सेमी स्क्वायर। या तो ये आंसर या तो ये, यहां पर भी छोड़ सकते हैं 77/2 सेमी स्क्वायर। वलय की बाहरी त्रिज्या, वलय की भीतरी त्रिज्या। वलय है ये एक, इसको क्या मान लेंगे ओ। इसका जो मान है यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या चीज से लिखेंगे, कैपिटल आर से लिखते हैं, यानी बड़ी आर, यानी वलय की बाहरी त्रिज्या, इसको क्या चीज से लिखेंगे, कैपिटल आर से। और वलय की भीतरी त्रिज्या, ये पूरा जो होगा यहां से लेकर यहां तक, तो उसको क्या बोला जाएगा, बाहरी त्रिज्या। और वलय की भीतरी त्रिज्या कौन होगी, यानी इसको मान लेते हैं छोटा आर से लिखेंगे, तो इसको वलय की भीतरी त्रिज्या कौन होगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक ही होगा छोटा आर। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वलय की बाहरी त्रिज्या को क्या चीज से लिखेंगे, बड़ा आर से, वलय की भीतरी त्रिज्या को छोटा आर से। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये पूरे वाले पार्ट को कहेंगे बड़ी आर यानी बाहरी त्रिज्या, और यहां से लेकर यहां तक सिर्फ इसको बोलेंगे छोटा आर। तो इस पर चलते हैं, इसका इस पर प्रश्न है एक। किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, एक वलय बना, ये बड़ा सा बना लेते हैं। ये वलय हो गया, इसकी बाहरी त्रिज्या कितना दिया, 4 सेमी, यानी यहां से लेकर पूरा ये कितना मान दिया, आर, यानी आर का मान, बाहरी त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेमी। और भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या यानी 3 सेमी, यानी यहां सिर्फ यहां तक, सिर्फ यहां तक जो है, यहां से लेकर यहां तक आर का कितना दिया है, 3 सेमी दिया हुआ। ठीक, तो क्या बोला गया है, उसका क्षेत्रफल निकालने, यानी वलय का क्षेत्र, तो वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या यानी भीतरी त्रिज्या का स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना है, बड़े आर का मान बाहरी त्रिज्या का 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान कितना है, 3 से, तो 3 का स्क्वायर, 22/7, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यानी 22/7 गुना, ब्रैकेट हटेगा तो गुना, 16 में से 9 गया तो 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 22 सेमी स्क्वायर